जंगल महल के क्षेत्र में हमें लगता है कि त्रिकोणीय रहेगा, उसमें दो बड़ी पार्टियां भी रहेंगी और हम लोग भी त्रिकोण बनाएंगे जैसा झारखंड में हम लोगों ने बनाया था। देखिए बंगाल में अभी तक हम लोग जो 5 से 10 सीटों के बीच अनुमान है, का जो प्रमंडल है उसमें हमारी उपस्थिति जोरदार रहेगी और वहाँ हमारा संगठन का विस्तार भी ठीक ठाक हुआ है और उसको हम लोग झारखंड ही मानते हैं। जो आंदोलन धनबाद में हुआ है, जो आंदोलन बोकारो में हुआ है, वही आंदोलन पुरुलिया में हुआ है। हमें लगता है इसी के तर्ज पर वहाँ भारी। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। धनबाद के एक कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे डुमरी विधायक जयराम महतो। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि भाई कोर्ट क्यों गए थे, तो उन्होंने सारी बातें सामने रखी। किसी बैनर पोस्टर में उनकी तस्वीर इस्तेमाल की गई थी, जिसके बाद से एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसी की पेशी के लिए तीसरी या चौथी बार वो कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा भाई इसमें मेरा कहीं भी कोई हाथ नहीं है, सिर्फ उस बैनर में मेरी तस्वीरें थी जिसकी वजह से आज इस पूरे पचड़े में मैं फंसा हुआ हूं। लेकिन न्यायालय के ऊपर विश्वास है और न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसे सिर आंखों पर रखा जाएगा। इस दौरान जयराम से बंगाल इलेक्शन को लेकर भी बातचीत हुई। बंगाल विधानसभा चुनाव में फिलहाल एक और जहां बीजेपी है जो टीएमसी को हराना चाहती है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी है जो बीजेपी के पीछे पड़ी हुई है कि भैया इस बार भी तुमको मुंह की खानी पड़ेगी, तो तीसरे मोर्चे को संभालने वाले जेएलकेएम है। जी हाँ, जयराम महतो पहली बार बंगाल की सरजमी पर अपने योद्धाओं को उतारने वाले हैं और जेएलकेएम जंगल महल जो एरिया है, चाहे वो बांकुड़ा हो, बीरभूम हो, पूर्वी मेदिनीपुर हो, पुरुलिया हो, इन तमाम जगहों पर जेएलकेएम अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि भाई कितने लोगों को आप इस बार उतारने वाले हो, कितने सीटों पर लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा 5 से 10 सीटों पर जेएलकेएम लड़ेगा। क्योंकि अभी हम बंगाल में नए हैं और इतने बड़े 294 सीटों पर उतारना अभी फिलहाल हमारी क्षमता नहीं है। हम तो अभी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, बंगाल से शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय, देखिए जयराम को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि दूरदर्शी हैं। वो आज को लेकर आज में जीना पसंद नहीं करते हैं। उनको पता है कि अगर आपको दिल्ली की राह तय करनी है या यहाँ के सीएम की कुर्सी पर बैठना है, तो आपको क्षेत्रीय पार्टी से कुछ खास होने वाला नहीं है। झारखंड के लोग आपको जानते हैं, झारखंड के लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों का क्या? अगर आपको दबदबा बनाए रखना है तो अपने आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें भी आपकी पार्टी का दबदबा हो, लोग आपको जानते हो, पहचानते हो, आपकी पार्टी के विषय में जानते हो, वो ज्यादा लाभदायक होगा। इसी को देखते हुए, दूरदर्शिता दिखाते हुए यहाँ पर जयराम बंगाल विधानसभा चुनाव में खाता खोलने जा रहे हैं और 5 से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। क्षेत्र में हमें लगता है कि त्रिकोणीय रहेगा, उसमें दो बड़ी पार्टियां भी रहेंगी और हम लोग भी त्रिकोण बनाएंगे जैसा झारखंड में हम लोगों ने बनाया था। देखिए बंगाल में, देखिए मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि आपकी लड़ाई किससे होगी, बीजेपी से है कि तृणमूल कांग्रेस से है, उन्होंने कहा मेरी लड़ाई दोनों से है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो दोनों से ही तबाह है। जंगल महल में ऐसे काफी एमपी एमएलएज हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, तब भी वहां के लोग परेशान हैं। पूरे बंगाल में टीएमसी का राज है, फिर भी लोग परेशान हैं। तो हम दोनों से ही लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से कहा जाए कि 294 जगहों पर हम नहीं हो सकते हैं। हम सिर्फ जंगल महल वाले एरिया में हैं, तो जंगल महल एरिया में हमारे विरुद्ध में जो भी खड़ा होगा, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का हो या फिर तृणमूल कांग्रेस का हो या सीपीएम का हो, जो भी आएगा रास्ते में वो हमारे विरुद्ध में ही रहेगा, वो हमारे खिलाफ ही होगा और हम उसे विरोधी ही मानकर चलेंगे। जयराम ने कहा कि अभी फिलहाल बंगाल के जो जंगल महल एरिया है वहां पर जो रहने वाले निवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, कुड़मी हो या फिर वहां के लोग, बंगाल के ही लोग क्यों ना हो, बंगाली क्यों ना हो, वो शोषित हैं, वो पिछड़ेपन का शिकार हैं। वो आज भी उन बुनियादी ढांचों से दूर हैं, बुनियादी जरूरतों से दूर हैं जो आज कोलकाता के लोगों को मिल जाता है, जो भवानीपुर के लोगों को मिलता है, जो सेक्टर 5 के लोगों को मिलता है। वो आधुनिकता से आज भी इन जिलों के पुरुलिया, बीरभूम, बांकुड़ा, मेदिनीपुर के जो लोग हैं वो आज भी आधुनिकता से कोसों दूर है, आज भी शहरों से कोसों दूर है। आज उन्हें कोलकाता जाना पड़ता है तो लोकल ट्रेन से घंटों उसमें बैठो तब जाके आपको कोलकाता जाने को मिलेगा।
कोई दुकान नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, बड़ा स्कूल कॉलेज नहीं है। तो इन सब मूलभूत सुविधाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी और इसी दम पर JLKM जैसे घाटशिला में अपना दमखम दिखा रहा था, झारखंड में उन्होंने दिखाया अपना दमखम, वैसे ही बंगाल में भी जयराम यहाँ पर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। सुन लेते हैं मीडिया कर्मियों से उन्होंने क्या कहा है। जो प्रमंडल है उसमें हमारी उपस्थिति जोरदार रहेगी और वहाँ हमारा संगठन का विस्तार भी ठीक ठाक हुआ है और लोगों की जो फीडबैक है उसको भी हम लोगों ने प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि वहाँ हम लोग अच्छा स्थिति में रहेंगे। कौन रहेंगे प्रत्याशी वहाँ? देखिए, प्रत्याशी के लिए आज हम लोग 3 दिन का इंटरनल टीम वहाँ भेजे हैं। उनका रिपोर्ट हमें लगता है आज शाम या कल तक आ जाएगा और उनके रिपोर्ट के आलोक में हम लोग प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। कोई राजा है वहाँ के, वो भी आपकी पार्टी में जुड़े? जी, आए हैं। राजा तो आज के दौर में कोई नहीं है। भारतीय संविधान आर्टिकल 18 राजा, सम्राट, सुल्तान, शहंशाह इन शब्दों को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उनका इतिहास काल में संबंध रहा है। लेकिन वर्तमान वो हमारे और आपकी तरह एक नागरिक हैं, समाज सेवी हैं। पार्टी का नाम आप रखें? एक्चुअली वो जो हिस्सा है उसको हम लोग झारखंड ही मानते हैं। जो आंदोलन धनबाद में हुआ है, जो आंदोलन बोकारो में हुआ है, वही आंदोलन पुरुलिया में हुआ है। हमें लगता है इसी के तर्ज पर वहाँ भारी संख्या में आज भी आंदोलनकारी हैं जो अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए उसको हम लोग कभी बंगाल का हिस्सा नहीं माने हैं। आज भी सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, केवल संवैधानिक रूप से पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। बाकी हर एक रूप से वो झारखंड, ग्रेटर झारखंड का पार्ट है। क्या लगता है क्या होगा चुनाव में इस बार बंगाल में? अब देखिए, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोग तो भी छोटे नेता के रूप में हैं, तो विशेष हम लोग नहीं कर सकते। 294 बहुत बड़ी सीटें, बहुत बड़ा बंगाल। लेकिन हम लोग जंगल माल के क्षेत्र में हमें लगता है कि त्रिकोणीय रहेगा। उसमें दो बड़ी पार्टियां भी रहेंगी और हम लोग भी त्रिकोण बनाएंगे जैसा झारखंड में हम लोगों ने बनाया। बीजेपी वाली भी कॉन्फिडेंस में काफी दिख रहे हैं, तो टक्कर किससे रहेगी, टीएमसी से या बीजेपी से? देखिए, हमारी टक्कर दोनों से रहेगी, सीट के अनुसार रहेगी। उस सीट की वर्तमान जो नेता है उनकी जो उपस्थिति है उनके अनुसार रहेगी। कितने सीट पे लड़ रहे हैं बंगाल में फिलहाल? देखिए, बंगाल में अभी तक हम लोग जो 5 से 10 सीटों के बीच अनुमान है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, आज सियाल जोड़ी का एक मामला है जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया था और उसी मामले में कंपनी के द्वारा एक FIR किया गया है और हम पर मेरा नाम केवल इसलिए नामजद किया गया क्योंकि उस बैनर में हमारी तस्वीर थी। उस आंदोलन में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी, वो ग्रामीणों का, रैयतों का आंदोलन था। तो इस मामले में अब तक कितनी पेशी हो चुकी है और क्या हमें लगता है कि इसमें लगभग 3-4 पेशी हो चुकी है और हमें लगता है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते रहे। आप लोगों ने, ये है डुमरे विधायक जयराम महतो जो आज धनबाद में कोर्ट में पेशी के लिए गए थे और वहां से निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत किया। चाहे अनचाहे उन्होंने हर पहलू को टच किया है, जहां उन्होंने ये बताया कि क्यों वो इस कोर्ट में आए थे, क्यों पेशी थी, किस मुद्दे पर था। इसके अलावा बंगाल के चुनाव पर उन्होंने बातचीत की है, असम में क्या है उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। तो जयराम महतो लाइमलाइट में रहते हैं, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।